अंधेरी रात, मथुरा की दीवारों पर मौत का साया, कंस की तलवार हर सांस पर मंडरा रही थी और उसी डर की गहराई में एक बच्चा पैदा हुआ। ऐसा बच्चा जिसकी पहली सांसों ने ही ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल यह है, एक पिता ने उस नवजात को मौत के मुंह से निकालकर आखिर कैसे बचाया? मथुरा का कारागार, पत्थर की दीवारें, लोहा और निराशा देवकी कमजोर थीं और उनकी बाहों में नवजात कृष्ण। वसुदेव की आंखों में सिर्फ भय नहीं, जिम्मेदारी का तूफान था। कंस को खबर मिलते ही ये बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, ये बात वसुदेव बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी रहस्य है। जंजीरें जो वर्षों से नहीं टूटी थीं, अचानक ढीली पड़ने लगीं। लोहे की सलाखें जैसे किसी अदृश्य हाथ ने छुआ हो, वैसी नर्म गर्माहट लिए पिघलने लगी। कोठरी में एक प्रकाश फैला, शांत, स्थिर और दिव्य। वसुदेव समझ चुके थे, ये बच्चा सामान्य नहीं है और ये रात किसी साधारण रात जैसी नहीं है। उसी प्रकाश में एक आवाज गूंजी, गंभीर, शांत और अविचल। आदेश स्पष्ट था, कृष्ण को लेकर गोकुल जाना है, यशोदा और नंद के घर। वो बच्चा सुरक्षित रहेगा और वहीं उसका जीवन आरंभ होगा। वसुदेव ने पल भर भी संकोच नहीं किया। सत्य और कर्तव्य के बीच चुनाव का समय ही नहीं था। वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और कोठरी से पहला कदम बाहर रखा। हर द्वार अपने आप खुल गया। पहरेदार गहरी नींद में थे, जैसे किसी ने उनकी चेतना छीन ली हो। पूरे महल में सन्नाटा था, पर सन्नाटे के नीचे एक अदृश्य शक्ति चल रही थी, रास्ता साफ कर रही थी। महल से बाहर निकलते ही प्रलय जैसी बारिश सामने थी। बादल गरज रहे थे, हवा चिल्ला रही थी और दूर यमुना काली उभनती विनाश लेकर खड़ी। वसुदेव जानते थे, इस नदी को पार करना इंसान की ताकत से संभव नहीं, लेकिन जो रात दिव्य शक्ति से चल रही थी, उसमें असंभव भी बाधा नहीं बन सकता था। वसुदेव ने एक बांस का टोकरा उठाई, कृष्ण को उसमें रखा। बरसता आसमान, कांपते कदम, पर हाथों में दृढ़ता। वे दृढ़ता जिसे सिर्फ एक पिता समझ सकता है। और फिर शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक यात्रा। वसुदेव नदी में उतरे, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, और देखते ही देखते पानी कमर तक भर गया। यमुना पागल जानवर की तरह उछल रही थी, लेकिन तभी जैसे किसी ने आदेश दिया हो, लहरें शांत होने लगीं। पानी फटता गया, रास्ता बनता गया। प्रकृति झुक रही थी, देवत्व उठ रहा था। बिजली की चमक ने रात को क्षण भर के लिए रोशन किया और उसी रोशनी में वसुदेव ने देखा, उनके पीछे विशाल फण फैलाए शेषनाग। उनका हर फण बारिश से कृष्ण की रक्षा कर रहा था। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, घोषणा थी कि ये बच्चा किसी साधारण युद्ध का हिस्सा नहीं, ये पूरा युग बदलने आया है। यमुना पार करने के बाद रास्ता सरल हुआ। गोकुल सो रहा था, शांति में डूबा हुआ। नंद बाबा के घर के द्वार पर वसुदेव पहुंचे, थके हुए, भीगे हुए, पर आंखों में दृढ़ता लिए। यशोदा गहरी नींद में थीं, उनके पास एक नवजात बच्ची, नींद में शांत। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और बच्ची को उठाया, बिना शोर, बिना कुछ बोले। सवाल आज भी यही है, यशोदा उस पल क्यों नहीं जागी? क्या ये भी दिव्य योजना का हिस्सा था? वसुदेव वापस उसी मार्ग से लौटे। यमुना ने फिर रास्ता दिया। कारागार पहुंचे तो द्वार अपने आप बंद हो गए, जंजीरें दोबारा कस गईं। सब कुछ ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच ये था, इतिहास की सबसे सुरक्षित अदला बदली पूरी हो चुकी थी। कंस को लगा 8वीं संतान वही है जो उसके सामने है, पर असली कृष्ण गोकुल में सांसें ले रहा था। मुस्कान में पूरा विश्व, रोने में पूरा ब्रह्मांड। वो बच्चा बड़ा होकर धर्म और अधर्म का पूरा संतुलन तय करने वाला था। उस रात वसुदेव ने सिर्फ एक शिशु नहीं बचाया, उन्होंने भविष्य की दिशा बदल दी। क्योंकि कभी-कभी एक पिता का साहस ही भगवान के अवतार का
पहला अध्याय होता है।